नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। खास खबर में बात एक ऐसे खास अभियान की जिसको लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसको ये कहा गया कि हम हरियाणा में बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, लेकिन उस अभियान की हकीकत क्या रही, खास खबर में आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो वो बेटी अब सवाल पूछ रही है कि आखिर वो पैसे कहां गए, आखिर इस अभियान को चलाया गया, लेकिन फर्क कितना देखने को मिला, क्योंकि लगातार आंकड़े प्रदेश के सामने आ रहे हैं और वो तमाम आंकड़े ये बता रहे हैं कि कितनी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की अगर बात हम करें तो आपको बता दें कि उस अभियान को लेकर बहुत सी बातें कही गई, बहुत दावे किए गए, लेकिन उसकी हकीकत जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आंकड़े लगातार गिरते चले गए और उन गिरते आंकड़ों के साथ ही साथ लगातार सच्चाई भी सामने आ रही है। देखिए गिरावट किस तरीके से देखने को मिल रहा है। 2.23 करोड़ का बजट था, लेकिन महज 36 लाख इसमें खर्च किए गए। बाकी के सारे पैसे आखिर क्यों नहीं खर्च किए जाते? बजट जब इतना था तो खर्च पैसे क्यों नहीं किए? 2015 और 16 में जो आंकड़े सामने आए वो चौंका रहा है। 2015 में 873 ये आंकड़ा था, लेकिन अब लगातार ये आंकड़ा गिर रहा है। तमाम सवाल इसमें जरूर खड़े हो रहे हैं और वो तमाम सवाल हम आज जरूर उठा रहे हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बातों का 1 बरस पूरा तो हो गया है, लेकिन उन बातों की असली हकीकत क्या है, सवाल अब ये भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा अभियान जिसको बड़े स्तर पर चलाया गया, लेकिन उस अभियान से भी कोई फायदा नहीं हुआ। असलियत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की आपके टीवी स्क्रीन पर 2.23 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया था, लेकिन महज 36 लाख रुपए खर्च किए गए। 2015 में ये आंकड़ा 873 था, 2016 में 876। ज्यादा कोई यहाँ पर सुधार देखने को नहीं मिला। बेटियों को बचाने की बड़ी बड़ी बातें होती रही महज इस पूरे 1 साल में, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हुआ। सरकार पूरा फंड तक खर्च इसमें नहीं कर पाई है। फंड की कमी नहीं थी, लेकिन वो फंड खर्च नहीं किया गया। एडवर्टीजमेंट उसकी लगातार की जा रही थी, लेकिन जरूरत ये नहीं समझी गई कि जरूरतमंद परिवारों को कैसे मदद की जा सकती है, कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है कि बेटियों को वो बचाएं। लगातार आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 782 है, जो पहले 808 थी। जींद में ये संख्या 836 है, पहले 919 थी। सोनीपत में ये संख्या 848 है, पहले 867 थी। तो अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आखिर क्यों ये आंकड़े गिर रहे हैं, सवाल ये भी हम जरूर पूछ रहे हैं। कैथल में ये संख्या 851 थी, लेकिन पहले इस संख्या की बात करें तो इस संख्या 867 थी। लगातार आंकड़े गिर रहे हैं। पंचकुला का हाल भी ऐसा ही है, 856। अब की संख्या 912 पहले थी और अब 856 हो गया है। और साइबर सिटी गुड़गांव का हाल तो और भी ज्यादा शर्मनाक, 877 लड़कियां रह गई हैं 1000 लड़कों के मुकाबले। जो पहले कभी 922 हुआ करती थी संख्या, आज महज 877। पानीपत, जहां से अभियान की शुरुआत हुई थी, 880 लड़कियां 1000 लड़कों के मुकाबले और पहले ये संख्या 901 थी। क्या इस अभियान का कोई फायदा देखने को नहीं मिला है, या फिर सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, कागजों के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है? जमीन पर इस अभियान को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। फंड तक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उस फंड को भी बचा के रख लिया गया है। महज 36 लाख रुपए इसमें खर्च किए गए। आखिर क्यों? तो बिल्कुल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो ये विचार करने के लिए जरूर मजबूर कर देता है कि अगर आप ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, आप उस ब्रांड एम्बेसडर को मोटी रकम दे रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच आखिर आप वो तमाम जो चीजें करनी चाहिए वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके ब्रांड एम्बेसडर ने आके कितनी कोशिश की कि हरियाणा में लिंगानुपात की स्थिति जो है वो बेहतर हो जाए? तो बहुत से सवाल भी इस सब के बीच उठ रहे हैं और उन तमाम सवालों के जवाब टटोलना भी अब बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक वो सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे तब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाएगा। अहम सवाल हरियाणा न्यूज इस पूरे मामले को लेकर कुछ उठा रहा है, उन अहम सवालों पर भी हम नजर डाल लेते हैं। सवाल ये
कि क्या बेटी बचाओ अभियान का लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अहम सवाल है, असर नहीं हो रहा है, शायद ऐसा ही लग रहा है, या फिर बेटी बचाओ अभियान को लेकर सरकार संजीदा नहीं है, या फिर मनोहर सरकार के दावे और वादे सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए, जमीन पर उसका असर देखने को नहीं मिला, या फिर जरूरतमंद बेटियों के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए, जिसकी वजह से बदलाव देखने को नहीं मिला है। बेटियों की शिक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया, बेटी बचाओ अभियान का लोगों पर असर भी नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। तो तमाम ये अहम सवाल जो इस हकीकत के सामने आने के बाद जरूर उठने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आप करोड़ों रुपए का फंड इसमें लेकर आते हैं, लेकिन आप फंड तक खर्च नहीं कर पाते हैं। आंकड़े दिखा रहे हैं कि कोई भी सुधार नहीं हुआ है, पहले जो सुधार था उससे भी अब बेहद आसपास ही आंकड़ा पहुंच पाया है, बिल्कुल सुधार इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। बेटी बचाओ अभियान का असर लोगों पर क्यों नहीं पड़ रहा है, सरकार इसको लेकर संजीदा आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रही, सवाल ये भी अहम है। और बहुत से सवाल इस सबके बीच में उठ रहे हैं, जिन तमाम सवालों को समझना अब जरूरी हो जाएगा। उन सवालों को समझेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। गुड़गांव का हाल तो और भी ज्यादा शर्मनाक है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज विशिष्ट गुड़गांव से जुड़ गए हैं। नीरज, साइबर सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये कहा जाता है कि जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं होते वहां पर बेटियों की संख्या गिर रही है, लेकिन साइबर सिटी में गिरता लिंगानुपात, गिरती सेक्स रेशो क्या बता रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि नजदीक लगता मेवात जो सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहां पे जो है लिंगानुपात गुड़गांव से बेहतर है। हाँ। यानी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग जो है वो इस तरह के कारगुजारियों में शामिल हो रहे हैं, जिस तरह की प्रशासनिक तैयारियां हैं, जिस तरह की छापेमारी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। हालांकि उसका थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, ऐसे में इनको भी जो है लड़कियों की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक विचारणीय सवाल जरूर है कि अगर साइबर सिटी गुड़गांव में ये हाल है तो सुदूर इलाकों में क्या हालत बिल्कुल नीरज, साइबर सिटी गुड़गांव का हाल तो अब और भी ज्यादा चिंताजनक हो गया है। एक तरफ तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, और तमाम फैमिलीज की तरफ से ये बात कही जाती है, लेकिन ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये कुछ और ही बयां कर रहे हैं, हकीकत असलियत आईना दिखा रहे हैं सरकार को। देखिए सबसे इसमें अहम यह है कि छापेमारी के बाद जिस तरह से इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कहीं ना कहीं हमारे जो कानून है वो कानून लचीले कानून है, जिसके बाद जल्द ही जो है उन्हें जमानत मिल जाती है। न सिर्फ जमानत मिल जाती है बल्कि वे दोबारा से अपना काम जो धंधा था वो बदस्तूर उसी तरीके से जारी रखते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे कानूनों में बदलाव की भी जरूरत है और सरकार को चाहिए कि ऐसे कानून में फौरन बदलाव किया जाए और कानून कड़े किए जाएं, ताकि जो ऐसे कोख के हत्यारे हैं, कोख के कातिल हैं, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सके। जिन कोख के कातलों पर भी कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य विभाग लाख कोशिशें कर रहा है, लेकिन क्या वजह है कि कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, आंकड़ा नहीं सुधर रहा है, क्या वजह इसके पीछे मानी जाए? देखिए लोगों में जागरूकता की कमी है और जिस तरह से अवेयर करना चाहिए था लोगों को सरकार को, उस तरह की जो है अवेयरनेस अभी तक जो है ग्राउंड लेवल पर जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं हमें स्कूलों से इस चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें कॉलेजों में जो है इस चीज को लेकर शुरुआत करनी पड़ेगी। जो नौजवान पीढ़ी है उनको इसके लिए अवेयर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं महिलाओं को एक ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत है कि आखिर जो है इस तरह के मामलों में वे ही अगर सामने नहीं जाएंगी तो फिर इस तरह के जो मामले हैं वो थम जाएंगे। इस तरह के जो बिल्कुल नीरज, अक्सर हम जागरूकता की बात भी करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि अब तक जागरूकता यहाँ पर देखी ही नहीं जा रही है। आंकड़े लगातार गिर रहे हैं, सरकार कुछ और दावे कर रही है, आप ब्रांड एम्बेसडर बना रही है, परिणीति चोपड़ा को लेकर आ रहे हैं, क्या किया आपके ब्रांड एम्बेसडर ने? सवाल ये भी है, क्या वो गई कहीं पर, उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, क्योंकि मकसद तो यही था। देखिए हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो साइबर सिटी गुड़गांव में 2 सरकारी हॉस्पिटल है, इसके अलावा कुछ डिस्पेंसरीज भी मौजूद हैं, लेकिन वहां ना जाके जो है इस तरह के लोग जो हैं, अभी 4 दिन पहले ही गुड़गांव के नाहरपुर इलाके के अंदर जो एक कस्बा टाइप है, वहां पे जो है एक महिला जो है पिछले 8 साल से इस जो है कोख के कातिल बनी हुई थी। न सिर्फ गर्भ निरोधक गोलियां उसके पास से बरामद हुई बल्कि काफी ऐसी चीजें उसके पास से बरामद हुई जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली जरूर थी। यानी गांव के अंदर या फिर पोर्टेबल जिस तरह से चाइनीज आजकल जो है अल्ट्रासाउंड मशीन हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की जो है सिरदर्द बनी हुई है स्वास्थ्य विभाग के लिए। कहीं ना कहीं जो जिस तरह के कानून बने हैं उसको देखते हुए इस तरह के लोग जो है वो अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं, लेकिन जो सरकारें हैं और जो प्रशासनिक अमला है वो अपने आप को अभी भी अपडेट करने में जो है नाकाम साबित हुआ है। बिल्कुल अपडेट नहीं कर पा रहे तमाम अधिकारी, क्या इसको लेकर संजीदा नहीं है हमारी सरकार? बिल्कुल, देखिए सरकार की संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले पूरे
जो एक साल के जो टर्नओवर था इस पूरे के एक साल के अंदर कई जिलों के अंदर तकरीबन हर जिले के अंदर जो है छापेमारी की कोशिशें की गई हैं, लेकिन बावजूद इसके कि अब जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि हैरान कर देने वाले भी हैं कि आखिर इतनी छापेमारी के बाद भी लोगों में इसका असर क्यों नहीं देखने को मिल नीरज, रहा। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी इस वक्त। सीधे अपने दर्शकों को मैं बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, सीधे चंडीगढ़ ले चलेंगे अपने तमाम दर्शकों को हम, क्योंकि वहां पर आप देखिए किस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद वहां पे पहुंच गए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति चंडीगढ़ पहुंच गए हैं द सिटी ब्यूटीफुल को देखने के लिए। Nos deux pays ont été frappés. Donc nous allons... तो मीडिया से मुखातिब हैं, फ्रांसीसी में इस वक्त बोल रहे हैं और अपनी भाषा में इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं। क्या फ्रांसीसी राष्ट्रपति चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में वो पहुंच गए हैं। उन्होंने यही बोला था कि मैं चंडीगढ़ जाना चाहता हूं, सबसे पहले मैं चंडीगढ़ ही जाऊंगा। और वहां पे आपको बता दें कि उनके स्वागत के लिए तैयारियां पुरजोर तरीके से की गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी वहां पे थे, उन्हें रिसीव करने के लिए। उन्होंने उनका स्वागत भी किया। जब चंडीगढ़ पहुंचे तो राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। हालांकि पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद का स्वागत किया है। तो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने उनका स्वागत चंडीगढ़ में किया। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने भी ट्वीट के जरिए स्वागत उनका किया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति यहां पहुंचे हैं और सबसे पहले चंडीगढ़ जाने की ही इच्छा थी, क्योंकि चंडीगढ़ को वो देखना चाहते थे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जब ओलांद वहां पे पहुंचे हैं तो बहुत सी सौगात चंडीगढ़ के लोगों को भी मिल जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें जरा आपको दिखा रहे हैं, जो चंडीगढ़ से तस्वीरें हैं जहां ओलांद पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत किस तरीके से किया गया। एयरपोर्ट पर भी हुजूम एक देखने को मिला। तो फ्रांस के राष्ट्रपति चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, वहां पे उनका भव्य स्वागत किया गया। खुद राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी वहां पे पहुंचे हुए थे उनका स्वागत करने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल को देखने के लिए बेताब थे फ्रांस के राष्ट्रपति, क्योंकि फ्रांस के ही एक आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था और वो देखना चाहते थे। आज चंडीगढ़ पहुंच चुके, भव्य स्वागत उनका यहाँ पे किया गया एयरपोर्ट पे। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जब वो लैंड कर रहे थे यहाँ पर, ये तस्वीरें आपको सीधे चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आज भी चंडीगढ़ में रॉक गार्डन जाने वाले, म्यूजियम जाने वाले, बहुत सी जो चीजें हैं वो चंडीगढ़ में देखना चाहते हैं ओलांद, वो चंडीगढ़ में वो देखेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि चंडीगढ़ को भी कई सौगातें मिल सकती हैं। ये कहा जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। द ब्यूटीफुल सिटी जो वाकई में पूरे देश में द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर है, विदेशों में भी चंडीगढ़ का जिक्र जरूर किया जाता है। द सिटी ब्यूटीफुल उसको कहा जाता है और उसी सिटी ब्यूटीफुल में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद पहुंच चुके हैं, जिनका स्वागत करने के लिए राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी पहुंचे हुए थे और पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके इनका स्वागत किया है। चलिए और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन, आप बने रहिए हमारे साथ। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखत में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखत में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं,
बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। कौन है वो? कोई भूत प्रेत या फिर इंसान? कौन भटकता है असीरगढ़ के किले में? गुप्तेश्वर मंदिर का आखिर सच क्या है? रहस्य में देखिए, जिंदा है। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। तो बेटियों को बचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत जरा देखिए, आंकड़े जरा देखिए तो सब कुछ पता चल जाएगा कि इसका नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। नतीजा बस वही डाक के 3 पात ही है। बेटियों को बचाया नहीं जा रहा।
तो बेटियों को बचाने की बात कही जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया और इसकी वजह से ही हरियाणा की एक बेटी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। परिणीति चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सोचा गया कि परिणीति ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी तो बेटियों को बचाया जा सकेगा, लेकिन ना कभी वो परिणीति हरियाणा में आकर किसी कैंपेन में शामिल हुई और ना ही उस ब्रांड एम्बेसडर ने कभी ये कोशिश की कि हरियाणा में जो स्थिति है, जो चिंताजनक बेटियों की स्थिति है, वो सुधर पाए। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाने का आखिर फायदा क्या हुआ, सवाल ये भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए करोड़ों रुपए का फंड दिया गया, लेकिन सवाल ये भी अहम है कि इसको लेकर गंभीरता से लिया नहीं गया। महज 36 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, बाकी के पैसे बचा के रख लिए जाते हैं। क्या शाबाशी लेने का इंतजार कर रहे थे कि इतने पैसे बचा लेंगे तो शाबाशी मिलेगी हमें सरकार से कि वाह बहुत अच्छा काम किया है, इतने पैसे बचा लिए। और अभियान का चाहे कुछ भी हो, अभियान का चाहे कोई रिजल्ट निकले या फिर ना निकले, बेटियां बच पाए या फिर ना बच पाए, इसका किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो सिर्फ इस बात से कि तारीफ बटोर ले, ये कह दे सरकार कि वाह बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो सब कुछ बयां कर देते हैं। आंकड़ों के जरिए ये भी साफ हो गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए भले ही कितनी भी कोशिश कर दी गई हो, लेकिन इसका नतीजा आज भी कुछ नहीं है। और शुरुआत इसकी पानीपत से हुई थी, हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति लगातार खराब है। साइबर सिटी गुड़गांव का हाल बेहाल है, पानीपत का हाल बेहाल है। ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो ये आंकड़े लगातार चिंताजनक साबित हो रहे हैं। और पानीपत जिले में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या महज 880 रह गई। पहले ये 901 थी, 873 2015 में आंकड़ा था और अब की अगर आपको बता दें कि 876 ये आंकड़ा है। महज 3 का इजाफा इसमें देखने को मिला है। कुरुक्षेत्र जिले में लड़कियों का प्रतिशत की अगर हम बात करें तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 2% तक का सुधार देखने को मिला है। 35 से 37% लड़कियां हैं कुरुक्षेत्र में और लगातार ये दिखा रहा है आंकड़ा कि स्थिति परेशान करने वाली जरूर है, लेकिन इस स्थिति को कैसे सुधारा जाएगा इसका जवाब शायद नहीं है। फतेहाबाद जिला का एक गांव है ढानी चाचनक, जहां पे साल 2015 से 2016 तक एक भी बेटी ने जन्म नहीं लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, फतेहाबाद का गांव ढानी चाचनक, जहां एक भी बेटी ने 2015 से लेकर 16 में जन्म तक नहीं लिया है। तो जरा अंदाजा लगाइए आप, जब इस तरीके से इन योजना का हाल होगा, इन योजनाओं का ये हाल देखने को मिलेगा तो फिर बेटियों को कैसे बचाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट ने ये खुद माना है कि बहुत सी परेशानियां यहाँ पर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं खामियों को दूर करने की। और आंकड़े जो स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं उन्हीं आंकड़ों से ये खुलासे हुए हैं कि महेंद्रगढ़, जींद, सोनीपत, कैथल, पंचकुला, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, फतेहाबाद, इन सभी के हाल बेहाल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भले ही यहाँ पर चल रहा हो, लेकिन बदलाव यहाँ पर कभी देखने को नहीं मिलेगा। और वो बदलाव जब तक देखने को नहीं मिलेगा तब तक ऐसे अभियानों का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि भले ही ये अभियान चलाए जा रहे हैं लेकिन इन अभियानों की वजह से कुछ भी बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही लोग जागरूक हो पा रहे हैं और ना ही सरकार हमारी इतनी सक्षम है कि इस सब में कुछ कर पाए। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिए गए हैं। दूसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह चुने गए हैं और ये लगभग तय था कि अमित शाह ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। सर्वसम्मति से निर्विरोध अमित शाह को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया है। तो दूसरी बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अमित शाह चुन लिए गए हैं। पहले जब राजनाथ सिंह गृहमंत्री बनने वाले थे इसलिए अध्यक्ष पद खाली हो गया था, तो अमित शाह को अध्यक्ष बनाया गया और अब ये पूरा कार्यकाल 3 साल का अमित शाह अपना निभाने वाले हैं और ये लगभग तय था कि अमित शाह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे।
तो एक बार फिर से अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे चुन लिए गए। सर्वसम्मति से निर्विरोध अमित शाह को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे चुन लिया गया है। तो जिस तरीके से अमित शाह ने सफलता पार्टी को दिलाई है, उसी सफलता की वजह से ये विश्वास अमित शाह पर बरकरार देखने को मिला। पीएम मोदी के भी काफी भरोसेमंद हैं अमित शाह और एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुन लिए गए हैं। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।